ओम शांति। 24 दिसंबर। आज बाबा आत्मा की बात एक विशेष ढंग से कर रहे हैं। बाबा के सामने कोई खिलौना लाया था जिसमें चाबी भरी जाती थी, फिर वो चलता रहता था जब तक चाबी खत्म ना हो। तो बाबा कह रहे हैं, देखो ये शरीर भी तुम्हारा एक खिलौना है, आत्मा इसकी चाबी है। आत्मा से ही ये खिलौना चलता है। बाबा आकर इस चाबी को फुल कर देते हैं, सतो प्रधान बना देते हैं, चार्ज कर देते हैं। तो तुम्हारा ये खिलौना 84 जन्म तक चलता रहता है, 5000 साल तक चलता रहता है। तुम जैसे कठपुतलियां हो, जैसे खेल दिखाते हैं कठपुतलियों का ड्रामा में, तो तुम भी आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ बजाते बजाते अंत में आ जाती हो। तब मैं आके तुम्हें मत देता हूँ, तुम्हारी बैटरी कैसे चार्ज हो या ये चाबी फुल कैसे बने। दुनिया में लोग कहते हैं, सिंधी में भी कहते थे, सल इसको ईश्वर सद्बुद्धि दे। तो बाबा कह रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ईश्वर सद्बुद्धि देता है, श्रीमत देता है, श्रेष्ठ मत देता है, जिससे तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बन जाते हो। तो ये सुंदर समय आ गया है जब स्वयं ईश्वर ब्रह्मा के तन में बैठकर तुम्हें श्रीमत दे रहा है, पढ़ा रहा है। कहीं ऐसा सुना नहीं कि पढ़ाई से कोई राजा स्थापित होती हो। पढ़ाई से उच्च पद तो मिल जाते हैं, लेकिन राजा स्थापित होती हो। तो बाबा तो तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान देकर दैवी राज की स्थापना कर रहे हैं। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, 3 धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। तो ये सुंदर मेला हुआ है आत्माओं का परमात्मा के साथ। बहुत सुंदर शब्द है। ये मेला केवल संगम युग पर ही होता है, अर्थात हमारा मिलन भगवान से कलयुग के अंत में संगम युग पर ही होता है। उससे पहले हम पुकारते आए थे उसे, हे पतित पावन आओ, हमें आकर पावन बनाओ। तो अब ये मेला हुआ है। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान रतन दे रहा है। ये ज्ञान रतन तुम्हारे बड़े मूल्यवान हैं। उन्होंने तो चित्र दिखा दिए शास्त्रों में, सागर से देवता निकले और रत्नों की थाली दे रहे थे। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे, ज्ञान सागर मैं हूँ, रत्नों की थाली तुम्हें मैं देता हूँ। और वो रतन स्थूल रतन नहीं, वे रत्न तो ज्ञान के रतन हैं, जिससे तुम पारस बन जाते हो। ये लक्ष्मी नारायण पारस है ना, पारस बुद्धि है। अब तक तुम्हारे पास पत्थर थे, तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब मैं तुम्हें ज्ञान रतन दे रहा हूँ, तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, देवी देवता बन जाते हो। देवी देवताओं को पारस कहा जाएगा, उनकी बुद्धि पारस है। तो मनुष्य देवता बनाने के लिए मैं तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ। तो तुम्हारा काम है अब मेरी मत पर चलो। बाबा फिर सेवा का बल भर रहे हैं सब में। सेवा करो बाबा की, सेवा से ही तो उच्च पद मिलेगा। सेवा नहीं करेंगे तो तुम्हें उच्च पद कैसे मिलेगा। कई बच्चियां बांधे ली हैं, कहती हैं बाबा हमें छुड़ाओ, हम सेवाओं में लग जाएं। कई बच्चियां आती हैं, सेंटर संभालती हैं, बाबा उनकी महिमा करते हैं, बहुत अच्छी बच्चियां हैं, उनका उच्च पद हो जाता है। फिर कह रहे तुम्हें ऑल राउंड सेवा करनी है। ऑल राउंड माना यज्ञ की सेवा भी, शारीरिक सेवा भी, मन की सेवा भी और ज्ञान देने की सेवा भी। तो बाबा भाइयों में उमंग भर रहे थे कि तुम्हें हाफ पे पर छुट्टी लेकर भी सेवाओं में जाना चाहिए। जहाँ जहाँ सेवाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। सेवाओं से ही तो तुम बाबा के दिल पर चढ़ोगे, और जो बाबा के दिल पर चढ़ेगा वो तख्ते ताऊस पर बैठेगा। तख्ते ताऊस ये नाम है, शाहजहां का सिंहासन था जो मोर की तरह था और हीरो का बनवाया था उसने। उसका नाम मयूर सिंहासन भी था और तख्ते ताऊस भी उसे कहते थे।
तो बाबा कह रहे बाप के दिल पर चढ़ोगे तो तुम तख्ते ताउस पर बैठोगे। तो दिल पर वही चढ़ेंगे जो बहुत सेवा करेंगे, जो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करेंगे, जो श्रीमत पर चलेंगे। मैं तुम्हें एक ही बार तो मत देने आया हूँ, ऐसे बच्चे ही माला के दाने बनते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो, माला का दाना बनोगे? बच्चे कहते हैं क्यों नहीं बाबा, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। बाबा ऐसी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बाबा आज हम सब में बहुत अच्छा बल भर रहे हैं और कह रहे हैं मैं तुम्हें एक ही श्रीमत दे रहा हूँ, आत्मा समझो अपने को। तुम देहभान में आ जाते हो घड़ी घड़ी, आत्मा निश्चय करो और बुद्धि मेरे से लगाओ, क्योंकि देहभान में आने से कई विकार तुम्हारे अंदर आ जाते हैं और तुम फिर नीचे उतरने लगते हो सीढ़ी। इसलिए अब मेरी मत पर तुम्हें चलना है। तुम मनुष्यों की मत पर बहुत चले हो। देखो ईश्वर मत दे रहा है, ईश्वर पढ़ाने आया है। तुमने कभी सोचा था ऐसा? गीता में बहुत सारी बातें लिख दी हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, पर अब मैं तुम्हें संपूर्ण सत्य गीता ज्ञान दे रहा हूँ। वहाँ तो लिखने वालों ने बहुत गड़बड़ भी कर दी, नाम भी श्री कृष्ण का रख दिया। तो अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है और योग से यानी मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये बात बाबा हमें रोज कहते हैं। तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी स्थिति को भी बहुत सुंदर बनाना है और बाबा की सेवा भी बहुत करनी है। आज का वरदान है, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए सर्व गुणों और सर्व खजानों को धारण करने वाले संपूर्ण मूर्त बनो। तो भगवान से हमारे सारे नाते जुड़ गए हैं, वो हमारा हो गया है, इसकी अनुभूति करनी है। और उसने जो हमें सर्व खजाने दिए हैं, योग में अनेक अनुभूतियां कराई हैं, उनको अपनी गुड फीलिंग में लाना है। तो सर्वगुण भी जीवन में आने लगेंगे और तब तुम संपन्न बन जाओगे। स्लोगन है, रोब में आना भी मन का रोना है, इसलिए अब ये रोने की फाइलें बंद करो। तो आज सारा दिन हम ये चेक करेंगे, हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को फुल्ली चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज तो वो हो गई है, तो सर्वशक्तिवान से बुद्धि लगाएंगे और फील करेंगे उनकी शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। इससे बैटरी चार्ज होती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.